हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस वाला यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों ने एक सीरीज शुरुआत की है। बिहार में जो नेक्स्ट वैकेंसीज आने वाली है, चाहे नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाले हैं, बिहार एसएससी की हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल की हो या अन्य एग्जाम जो बिहार में होने वाली है, उसमें साइंस के इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक सीरीज शुरू की गई है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी की क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। जिसका पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्यूज कराया जाएगा और उसके बाद उसी वीडियो में आपका पूरा डिस्कशन किया जाएगा, व्याख्या किया जाएगा। तो चलिए इस सीरीज को शुरुआत करते हैं। जुड़े रहिएगा हमसे, लगातार इस पे हम लोग वीडियो अपडेट करते रहेंगे। इसको एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है, जो बिहार एसएससी में सिलेक्टेड हो या फिर बिहार दरोगा में या अन्य एग्जाम जैसे क्रैक किए हों, उन लोगों के द्वारा तैयार किया गया है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का आपका जीके मिलेगा इसमें, तो आप लोग बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन आज का फिजिक्स से। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 9। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 7। एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क है वाट, ऑप्शन ख है जूल, ग है न्यूट्रॉन और घ है डाइन। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर देख लेते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक सही आंसर है ख, जूल। तो चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क है हाइड्रोमीटर, ख है मैनोमीटर, ग है लैक्टोमीटर और घ है फैदोमीटर। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे, ताकि आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की है। इसलिए कॉपी और कलम लेकर के बैठे और प्रत्येक क्वेश्चन का आप ये आंसर लिख करके रखिए और उसके बाद मिलाइए कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र से, मतलब दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? ऑप्शन ग लैक्टोमीटर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि लक्स इसकी इकाई है। कहने का मतलब लक्स जो है किसकी इकाई है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क है ताप, ख है द्रव्यमान, ग है बल और घ है प्रदीप्ति। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। आंसर देख लेते हैं। लक्स इसकी इकाई है। लक्स जो है प्रदीप्ति की इकाई है। सही आंसर घ है, प्रदीप्ति। लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्ति की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा की बीमा क्या है? बीमा मीन्स डायमेंशन। तो आपने फिजिक्स अगर पढ़ा होगा तो डायमेंशन पढ़ा होगा। तो चलिए इसका देखते हैं, ऊर्जा की बीमा क्या है। ऑप्शन क है एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी स्क्वायर। ऑप्शन ख है एम एल स्क्वायर, ऑप्शन ग है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ऑप्शन घ है एम एल टी इनवर्स 2। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ऊर्जा की बीमा क्या है? ऊर्जा की बीमा है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन, दूसरा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तीसरा है जेम्स प्रेस्कॉट जूल और चौथा है सर आइजक न्यूटन। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष
इसकी इकाई है, मतलब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। दूरी, समय, आयु, प्रकाश तीव्रता। इसमें से आपको आंसर करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है, किसकी इकाई है? तो इसका आंसर देख लीजिए। दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसमें सारे क्वेश्चंस जो लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या नेक्स्ट एग्जाम में आने की ज्यादा प्रबल संभावना है, इसी के दृष्टिकोण से लिए गए हैं। हो सकता है आपको इसमें जो क्वेश्चन दिख रहे हो थोड़ा सा इजी लग रहा हो, लेकिन एग्जाम में इसी ढंग के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम के प्रेशर के कारण वहां पे आपको कंफ्यूजन पैदा होता है और आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 8 है, भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन और डाइन। भार का एसआई मात्रक क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। भार का एसआई मात्रक, इसका आंसर देख लेते हैं। भार का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है। सही आंसर ग है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन। इन सभी प्रश्नों का जो है आपको डिटेल में आगे बताया जाएगा इसी वीडियो में। ये टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद, ये क्यूज खत्म होने के बाद आपको पूरा डिटेल में इसका बताया जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? 9 का है कि 1 नैनोमीटर बराबर है किसके बराबर? ऑप्शन देख लीजिए। 10⁻⁹ mm, 10⁻⁻⁹ 10⁻⁹ cm, 10⁻⁷ cm। तो इसका आप लोग आंसर कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है आवेग, बी में है त्वरण, सी में है कार्य और डी में है बल। तो फटाफट इसका आंसर कीजिए आप लोग। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। आंसर है ग, कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। चलिए इसका डिटेल आगे हम लोग देखेंगे। और ये देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? 11 है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है। ऑप्शन देख लीजिए। दो वेक्टर जिनका मान अलग है वो क्या है? उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणामी शून्य होगा, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। देख लेते हैं। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ग सही है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणाम शून्य कभी नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार एसएससी में। तो चलिए इसका देख लीजिए ऑप्शन। फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग म्यूल, कॉटन जिन। आपका टाइम होता स्टार्ट हो रहा है। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जिंक का मिश्रण है? स्पिनिंग म्यूल, ऑप्शन ख सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप प्रीवियस ईयर का बुक उठा करके देखिएगा तो बिहार एसएससी हो चाहे बिहार दरोगा हो, दोनों मिलाकर के 10 से 12 बार लगभग क्वेश्चन आया हो। इसको घुमा फिरा करके बोला जाता है आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला हो, चाहे किस वर्ष मिला हो, किस चीज के लिए मिला हो, इस ढंग का ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अपेक्षिकता, दूसरा है बोस आइंस्टीन संगणन, तीसरा है संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, चौथा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला?
आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। तो ऑप्शन घ सही आंसर है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस लिए मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है ग्राम, किलोग्राम, मोल और पाउंड। इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है पाउंड। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? पाउंड है। चलिए अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अर्ग, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है कैलोरी, ऑप्शन डी है ओम। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर फटाफट देख लेते हैं। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ख जूल का। तो चलिए अब हम लोग इसका जो है पूरा डिस्कशन देखेंगे। इसका फुल डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। सभी क्वेश्चन का लगभग 5 से 10 क्वेश्चन ये अलग से जुड़ेगा इसमें। तो आप लोग बने रहिए। आपका पूरा चैप्टर मेजरमेंट और डायमेंशन का पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। लगभग इसी से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों हम लोगों ने अभी फिजिक्स का पहला चैप्टर मेजरमेंट यानी कि मात्रक, बीमा और ये राशि से संबंधित 15 क्वेश्चनों को टेस्ट सीरीज को देखा। उसमें से 15 क्वेश्चन को आप लोगों ने अभी टेस्ट सीरीज के रूप में लगाया। तो उसका व्याख्यात्मक हल जो है उसका पूरा डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आप लोगों ने किया 7 होती है। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। इसका आगे हम लोग डिस्कशन देखेंगे। तो इसका डिस्कशन देखिए। पहला है कि एसआई प्रणाली में मूल राशि और मात्रकों की संख्या 7 है। एसआई प्रणाली में मूल राशि के मात्रकों की संख्या 7 है। मूल राशि भी 7 है और मात्रकों की संख्या भी 7 है। जितनी मूल राशि है उतनी मात्रक है। तो मूल राशि और मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। इसी प्रकार है इसके अतिरिक्त जो है एसआई प्रणाली में संपूरक या पूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? 2 है। मूल राशि कितने हैं? 7 है। जबकि संपूरक कितने हैं? 2 हैं। मूल आपने देखा 7 और संपूरक 2। एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या 7, एसआई प्रणाली में संपूरक या पूरक मात्रकों की संख्या 2। तो ये दोनों क्लियर हो गया। पूरक कितने हैं? 2 है और मूल है 7। तो मूल अब 7 कौन कौन है और उसके मात्रक क्या है वो देखिए। पहला है दूरी। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तीसरा है समय। समय का जो है मात्रक क्या है? सेकंड है। ऊष्मागतिकी ताप। ऊष्मागतिकी ताप का आपको केल्विन है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। इसको याद रखना ज़्यादा कठिन है नहीं। दूरी का आप लोग जानते हैं मीटर, किलोमीटर, इसी में ये होता है, नापा जाता है। तो दूरी का आप मीटर से याद रखेंगे। द्रव्यमान आप जानते हैं किसी भी वस्तु का द्रव्यमान को जो है ग्राम, किलोग्राम में ये तोला जाता है। तो इसका आप किलोग्राम में याद रखेंगे। समय आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड है, तो सेकंड में मापी जाती है। ऊष्मागतिकी ताप को आपको याद रखना है केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ज्योति तीव्रता का देखिए कैंडेला है। कैंडल मतलब मोमबत्ती जो जानते हैं आप लोग। तो कैंडल को जलाएंगे तो उससे ज्योति निकलेगी, तीव्रता निकलेगी। तो इसका आपको याद रखना इजी है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो अगला, अब ये मूल मात्रक थे और मूल राशि थी। अगला जो 2 बचा है आपका संपूरक या पूरक मात्रक और राशि, उसको देख लेते हैं। पहला है समतल कोण। समतल कोण का क्या है? रेडियन है। और ठोस कोण का क्या है? अस्टेरेडियन है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है मूल मात्रक से संबंधित, मूल राशि से संबंधित पहला क्वेश्चन को पूरी तरह से डिस्कस किया गया है। इसमें जो भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूछा गया है बिहार के सभी एग्जामों में, और इसका आगे भी आने के चांसेस है।
इसको एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया है, तो इसको आप लोग देखते रहें, बारीकी से देखें और इसको याद करते जाएं। अब मुझे लगता है आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। दूरी का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, उष्मागतिकी ताप का जो है केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, समतल कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन। ये दोनों का अपना अलग है, रेडियन और स्टेरेडियन। मतलब जब ठोस हो जाए, समतल कोण हो, नॉर्मल कोण हो तो उसको रेडियन से, और वही जब ठोस कोण आ जाए तो उसमें स्टे जोड़ देना है, स्टेरेडियन। तो ये क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने किया था। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। तो इसका आप लोग हम देखिए डिस्कशन में इसका व्याख्या क्या कहता है। व्याख्या में पूरी तरह से सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है। व्याख्या में जो भी आगे आने के चांसेस है, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, उसमें आगे आने की संभावनाओं को लेकर के ये तैयार किया गया है। उसको देखिए। पहला है, व्याख्या में कहा गया कार्य क्या है। कार्य एक अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि से संबंधित प्रश्न भी आपको बराबर देखने को मिलते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल या न्यूटन मीटर होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल या न्यूटन मीटर। इसको अच्छे से देख लीजिए, बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल या न्यूटन मीटर। कहीं कहीं ऑप्शन में जूल रहेगा, कहीं कहीं न्यूटन मीटर भी रहेगा। तो इसको आप लोग बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए। अगला है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है। देखिए, पहला था एसआई पद्धति में जो है कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। अगला है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ, जबकि एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एग्जाम में यही सब देकर के कंफ्यूजन पैदा किया जाता है, फंसाया जाता है। सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति, ऑप्शन में कहीं कहीं दोनों मिल जाएगा। तो ये चीज़ को बारीकी से ध्यान रखना है। आपको लगेगा कि हम क्वेश्चन सही करके आए हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि वो गलत हो गया। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है और एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य, ऊर्जा तथा उष्मा। ये क्या कह रहा है? कार्य, उष्मा तथा ऊर्जा की मात्रक का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। ये एसआई पद्धति की बात हो रही है। एसआई पद्धति, समझ गए? यहाँ सीजीएस नहीं है। कार्य, ऊर्जा तथा एसआई पद्धति, एसआई कार्य, ऊर्जा तथा उष्मा की एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, इसको ऐसे पढ़िए। एसआई पद्धति में तो इसका हो जाएगा जूल या न्यूटन मीटर। कहने का मतलब है कार्य, ऊर्जा और उष्मा तीनों का मात्रक जो है जूल या न्यूटन मीटर होता है। कार्य, ऊर्जा तथा उष्मा तीनों का एसआई पद्धति में मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। चलिए क्लियर हो गए। अगला देखते हैं, दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट होता है। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट है, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। इसी तरह से आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक आपको कूलॉम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है। इसका आंसर आप लोगों ने लगाया था लैक्टोमीटर। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, इसका हल देखते हैं, पूरा क्या व्याख्या है। व्याख्या को बड़े ध्यान से देखिए, बारीकी से देखिए, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो या तो पीछे पूछे गए हैं या जिसके आगे आने की संभावना है। तो पहला देखते हैं, इस प्रश्न का पहला व्याख्या क्या कहता है। पहला है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से क्या है? दूध की शुद्धता मापी जाती है। वहीं वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। जबकि द्रवों के आपेक्षिक घनत्व के मापन के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
देखिए कन्फ्यूजन यहाँ बार बार होता है, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर को लेकर के बार बार कन्फ्यूजन होता है, और एग्जाम में हमेशा दोनों ऑप्शन साथ में देखने को मिलते हैं, हाइग्रोमीटर हो चाहे हाइड्रोमीटर हो। तो दोनों को बारीकी से समझिए। पहला जो कह रहा है हाइग्रोमीटर का, जब हम लेते हैं तो हाइग्रोमीटर का मतलब वायुमंडलीय आर्द्रता, मतलब इसको हवा से जोड़ के देखिए, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। जबकि हाइड्रो का मतलब ही होता है जल। तो हाइड्रोमीटर से जो है द्रवों यानी कि लिक्विड पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर कीजिए दोनों को माइंडसेट में अपना, कि हाइग्रोमीटर जो है वो वायु के लिए है, और हाइड्रो का मतलब ही है जल, मतलब लिक्विड पदार्थ के लिए है। तो हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता और हाइड्रोमीटर द्रवों के आपेक्षिक घनत्व। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है? तो फेदोमीटर में। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं। मैनोमीटर से गैसों का दाब, मतलब गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, मैनोमीटर से। गैसों का दाब मैनोमीटर और समुद्र की गहराई फेदोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के अंदर ध्वनि की गणना करने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर जब हमको ध्वनि की गणना करनी हो तो हाइड्रोफोन। समुद्र के अंदर की जब गहराई नापना हो तो फेदोमीटर, और वहीं जब समुद्र में या पानी के अंदर जब ध्वनि की गणना करना हो तो हमको क्या यूज करना होगा? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन मतलब हाइड्रो का मतलब ही आपने अभी बताया हमने जल, और फोन का मतलब फोन। तो जल के अंदर फोन को जो है किस लिए? ध्वनि सुनने के लिए, जल के अंदर की ध्वनि को सुनने के लिए हाइड्रोफोन। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका देखिए, वायुमंडल में जो है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉप्सन। आपको बराबर ये एग्जाम में देखने को मिलता है, बिहार के किसी भी तरह के एग्जाम में डॉप्सन, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जल का बहाव, जल का बहाव किस में मापा जाता है? क्यूसेक। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर। दुग्ध उत्पादों में वसा मतलब दूध में वसा कहने का मतलब जो आप बटर जो जानते हैं बटर के नाम से, उसको मापने के लिए किसका? तो आप इसको ऐसे याद रखिए, दूध में बटर मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर, बटर से ब्यूटीरोमीटर। तो दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला बढ़ते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लक्समीटर का। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्समीटर। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर रखते हैं हृदय की गति सुनने के लिए, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार इसको देख लीजिए। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, द्रवों के अपेक्षिक घनत्व को मापन के लिए हाइड्रोमीटर, समुद्र की गहराई फेदोमीटर, गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर, पानी के अंदर ध्वनि की गणना करने के लिए हाइड्रोफोन, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन, जल का बहाव मापने के लिए क्यूसेक, दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्समीटर, वहीं हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? लक्स इसकी इकाई है, मतलब लक्स किसकी इकाई है? तो इसका आप लोगों ने आंसर किया था। लक्स जो है प्रदीप्ति की इकाई है। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहता है? व्याख्या में सिर्फ वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति मापने के लिए लक्स इकाई है। प्रदीप्ति मापने की इकाई क्या है? लक्स है। अगला है ताप की इकाई। ताप मापने की इकाई क्या है? केल्विन है। लंबाई मापने की इकाई क्या है? मीटर है, शुरू में भी हम लोगों ने बताया। द्रव्यमान का इकाई क्या है? किलोग्राम है। बल का इकाई क्या है? न्यूटन है। चाल का इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। चाल का आप लोगों ने ये देखा है, पहले भी जानते होंगे। चाल का इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड।
मतलब दूरी बटा समय जो आप लोग ये चाल का निकालते हैं, चाल का इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। आवृत्ति का इकाई क्या है, हर्ट्ज, पहले भी देख चुके हैं आप। कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल या न्यूटन मीटर, पहले के क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। कार्य ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। देखिए कार्य और ऊर्जा का दोनों एसआई में जूल या न्यूटन है, जबकि वहीं सीजीएस में अर्ग होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है, और विद्युत धारिता का एसआई इकाई क्या है, फैराडे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है ऊर्जा की बीमा क्या है, ऊर्जा की बीमा क्या है। ऊर्जा की बीमा आप लोगों ने आंसर किया था इसका, ml² T इनवर्स 2। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। इसका व्याख्या है ऊर्जा एवं ऊष्मा का बीमा क्या है। ऊर्जा एवं ऊष्मा का बीमा जो है क्या है, ऊर्जा एवं ऊष्मा का बीमा ml² T इनवर्स 2 है। ऊर्जा एवं ऊष्मा का बीमा ml² T इनवर्स 2, जबकि जड़त्व आघूर्ण का बीमा ml² है। ये थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन फिर भी इसको आप लोग 2-3 बार देखिएगा तो दिमाग में ऑटो फिट हो जाएगा। देखिए इसको, मतलब देखने से फिट होगा, आप रटिएगा तो रटने से ये नहीं होगा। जितना बार इसको देखिएगा तो ये याद होगा। बार बार जब इसको देखते रहिएगा तो ऑप्शन बेस पे आप इसको कर लीजिएगा। ज़्यादा रटने का इसमें ज़रूरत नहीं है, रट लीजिएगा, वहाँ एग्जाम में कन्फ्यूजन ज़रूर होगा। तो इसको बार बार देखिए कि ऊर्जा एवं ऊष्मा का बीमा क्या है, ml² T इनवर्स 2। जड़त्व आघूर्ण का बीमा क्या है, ml²। घनत्व की बीमा क्या है, ml इनवर्स 3। दाब का बीमा क्या है, दाब का बीमा ml इनवर्स T इनवर्स 2, ml इनवर्स T इनवर्स 2। कोणीय वेग का बीमा क्या है, इसका देख लीजिए, इसको बार बार देखिएगा, इसका ऐसे ही याद हो जाएगा। दो ऊपर लड्डू बैठा हुआ है कोणीय बीमा का, कोणीय वेग का m0l0 T इनवर्स 2 है। बल की बीमा क्या है, ml T इनवर्स 2। तो इसको जो है बारीकी से एक बार फिर से देख लीजिए। ऊर्जा एवं ऊष्मा का बीमा क्या है, ml² T इनवर्स 2। जड़त्व आघूर्ण का बीमा क्या है, ml²। घनत्व का बीमा क्या है, ml इनवर्स 3। दाब का बीमा क्या है, ml इनवर्स T इनवर्स 2। कोणीय वेग का बीमा क्या है, m0l0 T इनवर्स 2। बल का बीमा क्या है, ml T इनवर्स 2। आई होप ये क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला है 6 नंबर प्रश्न। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। इसका आंसर आप लोगों ने किया था, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। तो इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। इसका व्याख्या है टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। पहला इसका व्याख्या है टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। दूसरा है रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था, जी मार्कोनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार जी मार्कोनी। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। और अच्छा ये दोनों जो है टेलीफोन और रेडियो टेलीग्राफी, ये दोनों का क्वेश्चन में जो है बराबर कन्फ्यूजन बना रहता है। इसको बारीकी से देख लीजिए। देखने में ईजी लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग इसको बारीकी से देखिए। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार जी मार्कोनी। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था, जी ब्रॉडशॉ। स्कूटर का आविष्कार जी ब्रॉडशॉ। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। मोटरसाइकिल का आविष्कार जी डैमलर ने किया था, जी डैमलर। मोटरसाइकिल का आविष्कार जी डैमलर। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, रुडोल्फ डीजल। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे। वाफ इंजन का आविष्कार जेम्स वाट। तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए शुरू से। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार जी मार्कोनी, थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो, स्कूटर का आविष्कार श्री ब्रॉडशॉ, ग्रामोफोन का आविष्कार
थॉमस अल्वा एडिसन, मोटरसाइकिल का आविष्कार जी मार्कोनी, डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल, डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे, वाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट। तो चलिए ये क्लियर हुआ होगा। आप लोग शांति से इसको देखते रहें, ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो जाएगा। कोई काम करते हुए देखेंगे तो इसको आप नहीं याद कर पाएंगे। इसको आराम से शांति से देखिए और दोबारा जब आपको देखना हो तो आप कान में एयरफोन लगा करके दोबारा सुने। लेकिन पहली बार जब देखें तो इसको देखें पूरा, मतलब वर्ड को लिखा हुआ क्या होता है ना, ये सुनना और इमेजिनरी, मतलब कोई चीज़ को आप सुनते हैं और देखते हैं तो वो ज़्यादा याद होता है। आप सिर्फ सुनते हैं तो वो जल्दी भूल जाते हैं। तो इमेजिनरी और ऑडियो दोनों का जो है आपको ये करना है, वीडियो देखना है और सुनना भी है। तो इससे आपका जो है ज़्यादा समय के लिए याद रहेगा और ज़्यादा जल्दी याद होगा। दोबारा जब आप इसको देखें तो आप हेडफोन लगा करके कोई काम करते हुए इसको देख सकते हैं, वो रिवाइज होगा। लेकिन जब पहली बार देखें तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, देखते हुए इसको सुने तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। इसको देखिए, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है किसकी? दूरी की। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी या खगोलीय दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी या खगोलीय दूरी की इकाई है। स्टेरेडियन ठोस कोण का मात्रक है। हम लोगों ने देखा पूरक मात्रक में ठोस कोण का स्टेरेडियन और समतल कोण का रेडियन, तो वहीं आया ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। देखिए नया प्रश्न देखने को मिल रहा है। वेबर क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। प्रकाश वर्ष लंबी दूरी की इकाई है, मतलब लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। जूल ऊष्मा की इकाई है, केल्विन ताप की इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है और न्यूटन बल की इकाई है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या है? इसको आप लोगों ने किया था। भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्या कहते हैं इसका व्याख्या? भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन। वेग एवं चाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। चाल का भी आप लोगों ने पहले ही देखा था, चाल का हमने वहाँ फॉर्मूला बताया था, दूरी बटा समय, उसी के तर्ज पे ये है। दूरी मतलब मीटर और समय मतलब सेकेंड। तो ही चाल का परिभाषा एक तरह से याद रखिए, मतलब फॉर्मूला ही याद रखिए। चाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। ऊर्जा का एसआई जूल होता है, मतलब ऊर्जा का मात्रक छूट गया। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक सेकेंड। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला और विद्युत धारा का एसआई मात्रक वाट। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे हम लोग इसका ये रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर, इसका आंसर आप लोगों ने किया था 10⁻⁷ सेंटीमीटर, तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या क्या कहता है? देखिए सभी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर, जो आपको इजी लगे पढ़ें। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर एवं 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻7 सेंटीमीटर एवं मीटर में जब जाएगा तो 10⁻9 हो जाएगा। इसको देखिए कहाँ कन्फ्यूजन बनता है, आपका पूछ देगा मीटर, ऑप्शन दे देगा सेंटीमीटर का। आपने अगर ये याद किया होगा तो 10/7 आप मार के चले आएंगे। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमने सही करके आया है, लेकिन वो गलत हो जाएगा।
तो ये बारीकी चीज़ों को देखना है, मतलब क्वेश्चन तो इजी ही होते हैं लेकिन बारीक चीज़ों में फंसते हैं। आप एग्जाम में देखेंगे तो 50 to 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब 50% 60% जो इजी होते हैं लेकिन फिर भी गलत होते हैं। तो इसको यही चीज़ होती है कि बारीकी से हम लोग नहीं देख पाते हैं उस चीज़ों को, तो यही चीज़ देखना है, बारीकी से देखना है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 माइनस 7 सेंटीमीटर, मतलब पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, और मीटर में जाएंगे तो माइनस में 9 पावर आ जाएगा। चलिए अगला है 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 पर पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। 1 बैरल बराबर 159 लीटर। 1 फैदम बराबर 6 फीट। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 इनवर्स 10 मीटर, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। सभी क्वेश्चन इसमें जो दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है, इसका आंसर आप लोगों ने किया था। अदिश राशि क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे, कार्य एक अदिश राशि है। तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है, तो कार्य एक अदिश राशि है। आगे बढ़िए, इसका व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में पूरा अदिश और सदिश को ये ले लिया गया है, सदिश राशि को। सदिश इसके अलावा जो भी मिलेंगे आप आंख बंद करके अदिश राशि लगाइए, सही जाएंगे। तो इसको देखिए, कार्य क्या है, अदिश राशि है। वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है किंतु दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। केवल परिणाम, कोई दिशा नहीं, जैसे कार्य का केवल परिणाम निकलता है, कौन दिशा क्या दिशा उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, अदिश राशि है। वे राशियां जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है वे सदिश राशि होती है। वे राशियां जिनमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है वे सदिश राशियां होती हैं। जैसे बल को लीजिए, बल आपने लगाया तो बल कितनी मात्रा में लगाया, किस दिशा में लगाया, इसका दोनों होता है, तो इसलिए ये सदिश राशि है। विस्थापन भी होती है, कितनी मात्रा में किस तरफ विस्थापन हुआ, किस दिशा में विस्थापन हुआ, विस्थापन में दिशा होता है, इसलिए ये सदिश राशि है। वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, गुरुत्वीय त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये सभी क्या है, सदिश राशि है। इसका आप लोग याद करने का कोई ट्रिक बना लें, कुछ भी बना लें अपने हिसाब से। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। सदिश राशि बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, गुरुत्वीय त्वरण, कोणीय वेग और कोणीय संवेग, ये सभी क्या है, सदिश राशि है। इसके अतिरिक्त जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा वो लगभग अदिश राशि होगी, मतलब मैं 100% गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन इसका ये है कि इसके अतिरिक्त जो देखने को मिलेगा लगभग वो अदिश राशि ही होते हैं। तो आपको एक ही को याद रखना है, सदिश या अदिश, बाकी आप एक अंदाज के आधार पे आप उसको कर सकते हैं, कॉमन सेंस के आधार पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कहता है, अगला है 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है। 2 वेक्टर जिनका मान अलग है उनका क्या होगा। इसका आप लोगों ने आंसर किया था, अगर नहीं किया था तो उसका देखिए आंसर है 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका क्या होगा, उसका परिणामी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, मतलब कभी भी शून्य नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इसका जो व्याख्यात्मक तैयार नहीं किया गया चूंकि इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। इसी प्रकार अगला है, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है, तो यही क्वेश्चन 1-2 बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको लिया गया है स्पिनिंग म्यूल, स्पिनिंग म्यूल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी व्याख्यात्मक आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ये डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आगे जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे उसका मतलब जो डायरेक्ट हुआ वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उठाया गया है।
और इसका हम लोग आगे अगले 5 मिनट में देखेंगे पूरा जो इस चैप्टर से संबंधित और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आने होते हैं, जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट में 5 मिनट का वो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, तो ज़रूर देखें, उसको बने रहें। ये क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला है? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़, ये तो इतना बार एग्जाम में पूछा गया है, कह नहीं सकते हैं, मतलब बराबर रिपीट होते हैं, 10 से 15 बार से ज़्यादा ये रिपीट हो चुके हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए मिला है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। कभी कभी इस ढंग का दे देगा किस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला है, और इसमें आइंस्टीन का रहेगा और 1-2 वैज्ञानिक का रहेगा, तो इस ढंग के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका व्याख्या है, देखिए, आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज मिला था। आइंस्टीन को किस लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अगला, अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। ये भी क्वेश्चन आते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? और नीचे ऑप्शन रहेगा भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, पॉलिटिशियन, इस ढंग का ऑप्शंस रहेंगे आपको। तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। इसमें ये भी कन्फ्यूजन होता है, भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ दोनों रहते हैं। किसी लोग को लगता है कि भौतिक शास्त्री थे, गणितज्ञ नहीं थे, तो देख लीजिए बारीकी से इसको। वर्ष 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया था, जिसे आपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। आपेक्षिकता का सिद्धांत वाला क्वेश्चन भी आता है कि आपेक्षिकता के सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। 1905 वाला फैक्टर भी इसमें इम्पोर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछे गए हैं हम। इसका एक और इम्पोर्टेंट ये है, ये फार्मूला तो आप लोगों ने बराबर देखा होगा एग्जाम में भी, रेलवे के एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट हुए रेलवे के एग्जाम में। E=mc² फार्मूला किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। कभी कभी ये रहेगा आइंस्टीन का फार्मूला E=... करके रहेगा, उसके बाद ऑप्शन में रहेगा mc² इस ढंग का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? आप लोगों ने इसको किया था। FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? पाउंड है। इसका व्याख्या में 2 दिए गए हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई पाउंड है। 1 पाउंड बराबर, ये बराबर की मात्रा है, 1 पाउंड बराबर जो है क्या होता है? 453.6 ग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम। तो चलिए, FPS पद्धति में द्रव्यमान से संबंधित ये आपका 2 आते हैं पाउंड से संबंधित। पाउंड का ये हो जाएगा, पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? पाउंड है। देखिए, द्रव्यमान का वहाँ आपने SI में देखा था, क्या देखा था? किलोग्राम देखा था, और FPS पद्धति में पाउंड हो गया। तो यही सब चीज़, बारीकी चीज़ों को देखना होता है। आपने ये देखा द्रव्यमान का इकाई और ऑप्शन करके आ गए किलोग्राम। तो FPS देखना है, CGS देखना है और SI देखना है, तीनों मात्रक में क्या क्या मात्रक है। तो चलिए, 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम आप लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसको छोड़िएगा मत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न में नहीं आया है किंतु एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वैसे चीज़ों को लिया गया है। तो देखिए, बने रहिए। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का उपयोग किया जाता है? मानव शरीर में ऊर्जा आवश्यकताओं की मापन हेतु किस, सीधा सा मतलब हो गया ऊर्जा के मात्रक क्या है। इसको क्वेश्चन को लंबा करके फंसाया गया, इसी तरह से एग्जाम में फंसाया जाता है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं का मापने हेतु किस मापन का प्रयोग किया जाता है? जूल का। चलिए, इसको आप लोगों ने भी सही किया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है आपको एकदम सीधे एग्जाम में हिट होने वाले प्रश्न हैं, इसको ज़रूर देखिए, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो इसका देखिए, गैसों का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर का। इसको हम लोगों ने पहले भी देखा था। एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है?
पहले हम लोगों ने नहीं देखा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 पर पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 पर पावर 12 किलोमीटर। रेलवे का एग्जाम दिए होंगे या उसका प्रीवियस ईयर का पेपर देखे होंगे तो आपको इसका इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा होगा, इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी बार ये पूछा गया है। एक प्रकाश बराबर वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 पर पावर 12 किलोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है? बार। वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है? बार में। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको एकदम बारीकी से देखिए। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो ज़्यादा इरिटेट नहीं होना है, आपके लिए अच्छा ही है। वो बार बार रिपीट हो रहे हैं मतलब वो आपका दिमाग में एक बार फिट हो जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन हैं जो रिपीट होंगे क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जब दोबारा क्वेश्चन तैयार करने वक्त लगता है दोबारा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो उसको दोबारा ले लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़िए। एक अश्व शक्ति में कितना होता है? 746 वाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंगस्ट्रम को तरंगदैर्घ्य में मापा जाता है। एंगस्ट्रम में तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है, सॉरी एंगस्ट्रम में क्या है, किसको मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य को। एंगस्ट्रम में तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग छोड़िए मत, स्किप मत कीजिए। इसका है सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरोटोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मात्रक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ लिया गया है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरोटोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार है मस्तिष्क का विभव इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। सोने की शुद्धता कैरोटोमीटर, मस्तिष्क का विभव इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी खगोलीय इकाई द्वारा व्यक्त की जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय इकाई। क्लियर है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप। दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए ब्यूटेरोमीटर। जल का बहाव क्यूसेक, सब पहले भी देख चुके हैं 2-3 क्वेश्चन। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। ये सब क्वेश्चन देखिए नया है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? रेडियन है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बायनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बायनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भेजिए और अपने तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाइए। चूँकि ये साइंस का प्रश्न है और इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि बिहार के एग्जाम में कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आपको 15 से 20 क्वेश्चन बिहार एसएससी तो 20-25 क्वेश्चन इसी से पूछती हैं। बिहार दरोगा हो या अन्य हो, 20 लगभग 20-22 तो रहते ही हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी सीरीज शुरू की गई है, तो इससे जुड़िए आप लोग और दोस्तों को भी जोड़िए और अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।